एक बार फिर सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी है। सरकार ने पारबॉइल राइस की एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इंडस्ट्री अब इसे कैसे देखती है, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये दिवाली कैसी नजर आती है राइस एक्सपोर्टर्स के लिहाज से, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं और एग्री कमोडिटी ट्रेडर राजेश पहाड़िया हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और क्लियरली ये जो महीना है अक्टूबर का आप सभी के लिए काफी सेलिब्रेटरी रहा है। डॉक्टर गर्ग, पहले आपसे, और क्लियरली जो चीजें आपने सरकार से मांगी हैं सब आपको मिलती हुई नजर आई हैं। अब यहां से आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रिएक्शंस हैं और अब इसके क्या मायने हैं एज अ कम्युनिटी? मनीषा जी, मैं तो सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि ये दिवाली का तोहफा गवर्नमेंट ने दे दिया, जो कि पार बॉइल्ड राइस के ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी और जिसको हमने 10% पहले और 10% गवर्नमेंट से जो मांग की थी, तो वो गवर्नमेंट ने हमारी मांग को माना और उसको रिलीफ दे दिया। और इसके साथ में सिर्फ ये 10% का इससे बेनिफिट सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाना नहीं है, इसके ऊपर 0.9% इसके ऊपर रोड टैप और मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20% तो एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म हुई, जो कि पहले 24% के हिसाब से एक्सपोर्टर्स इसको पे करते थे। इसके अलावा ऑलमोस्ट 1% के आसपास गवर्नमेंट से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट अब एक्सपोर्टर्स को मिलेगा पार बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट करने के ऊपर। अब व्हाइट राइस की बात करें तो व्हाइट राइस के अंदर अभी तक क्योंकि एमईपी की वेट कर रहे हैं हम लोग कि एमईपी कभी भी $490 जो एमईपी खत्म करेंगे, तो जैसे ही वो खत्म होगी तो व्हाइट राइस के ऊपर भी रोड टैप 0.9% मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से हमारी जो मांगे हैं, मुझे लगता है किसी भी मूवमेंट के ऊपर क्योंकि राइस की जो अभी शिपिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि शिपिंग मिनिस्ट्री को हमने ऑलरेडी अप्रोच किया है, जिससे कि लॉजिस्टिक को बेनिफिट दिया जा सके, लॉजिस्टिक के पैरामीटर तय किए जा सके कि हमारी शिपमेंट्स विदाउट एनी हर्डल और बगैर किसी प्रॉब्लम के टाइमली हो सके, क्योंकि आज वेसल्स की ऑलरेडी पोर्ट्स के ऊपर वेटिंग है और वो आने वाले टाइम पर जैसे जैसे हमारा राइस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो कि हमारा टारगेट है कि हम 10 मिलियन टन मिनिमम व्हाइट राइस का और एक्सपोर्ट कर पाए, उसको करने के लिए हमारे को हर एक पोर्ट के ऊपर लॉजिस्टिक के लिए कोई डेडिकेटेड बर्थ की जरूरत होगी। तो उसको करने के लिए आज हमने आईआरएफ ने ऑलरेडी टेकअप कर लिया शिपिंग मिनिस्ट्री से, और एक इसके अंदर हमारे को जीएसटी के अंदर भी कुछ बेनिफिट चाहिए एज ए इंडस्ट्री गवर्नमेंट से कि पोर्ट्स के ऊपर तकलीफें आती हैं एक्सपोर्ट करते हुए। तो उसके लिए गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट हमारे साथ है, जैसा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, तो जैसे गवर्नमेंट को हम तो अपना माँ बाप समझते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के साथ मांग की जाती है, ऐसी हम गवर्नमेंट से मांग करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और उनको देना ही पड़ेगा हमें। डॉक्टर गर्ग, एक चीज मुझे नजर आ रही है कि जितनी लंबी लिस्ट सरकार आपको देती जा रही है, उतनी लंबी लिस्ट आपकी आगे भी बनती जा रही है कि अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट आई गेट योर पॉइंट कि एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर ठीक है, जो जीएसटी है, जो शिपिंग लॉजिस्टिक्स कंसर्न्स हैं, वो भी क्यों ना साथ में यहाँ पर निकाल लिए जाएं। राजेश जी, आपकी क्या सेंस है? ऑफकोर्स पूरी इंडस्ट्री में एक खुशी की लहर है। यहाँ पर एक एमईपी रह गया है 490 का, आई थिंक उसका आप लोगों को यहाँ पर इंतजार है, लेकिन क्या रिएक्शंस हैं? और जैसे डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन टन यहाँ पर और अतिरिक्त एक्सपोर्ट हम यहाँ पर कर पाएंगे, आपके नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू मनीषा जी। आई थिंक लास्ट टाइम बोनस दिलाया था और इस बार सुपर बोनस दिया पूरी राइस इंडस्ट्री को। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई कि इसके अंदर में सारे बेनिफिट्स जो हम लोग जिससे अबंडेंट थे, now all those things will be coming back to us, like road tape 1% है प्लस जीएसटी का जो बेनिफिट है, वो सारा चीज हम लोगों को वापस बिना किसी कंडीशन के मिलने लगेगा। सो दैट्स अगेन गुड कॉल which government of India has been able to bless us, number one. Number two, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई कि हर पोर्ट पे लॉजिस्टिक्स बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, स्टोरेज वगैरह जो कि लिमिटेड है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टर्न अराउंड टाइम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो नंबर है कि भाई 10 मिलियन टन का हम लोग एडिशनल जो सोच रहे हैं फ्रॉम 11 मिलियन टू 22 मिलियन टन, क्वाइट पॉसिबल है एक साल के अंदर में, अगर सारी चीजें स्मूथ लाइन हो जाती हैं विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एट पोर्ट, बर्थिंग फैसिलिटी। वो हम लोग एडिशनल डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो मिल गया है, उसके बाद में ये फैसिलिटीज जो है जो अनयूटिलाइज्ड है उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। राजेश जी, अब यहाँ से किस तरह की मूवमेंट हम इंटरनेशनल मार्केट्स में बनता हुआ देखेंगे? भारत का जिस तरह का एक्सपोर्ट के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं,
देखिए अभी लास्ट वीक से 3 कंट्रीज ने जो कि इंडियन ओरिजिन का कार्गो लेती नहीं थी और अपने टेंडर्स के अंदर में डालती नहीं थी, तीनों कंट्रीज ने उस इंडियन ओरिजिन को इंक्लूड किया है। लाइक इंडोनेशिया, फिर उसके बाद में बांग्लादेश जो कि कंप्लीटली आउट हो गया था, एंड नाउ अगेन मॉरिशस जो कि एक नॉर्मल टेंडरिंग प्रोसेस से गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट करती है। तीनों ने इंडियन ओरिजिन को वापस लिया है। सब के सब वापस बैक टू पवेलियन होंगे, बैक टू इंडिया होंगे, बिकॉज जो इंडियन राइस की जो अरोमा, टेस्ट एंड टेक्सचर है वो एक्सेप्टेबल है। कुछ पीरियड के लिए हम गायब हुए थे, बट वी ऑल विल बी बैक विद अ बैंग, एंड डेफिनेटली यहां से मैं अप टू मार्च के बीच में 10 तो नहीं बट 6 मिलियन टन का मैं एक एडिशनल मूवमेंट जरूर दिख रहा है मुझे। ऑल राइट, तो क्लियरली खुशी की लहर है यहाँ पे, और आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज, आप दोनों की शक्लों से ही लग रहा है कि कितनी खुशी है आप दोनों को। प्रेम गर्ग जी, एक और सवाल यहाँ पर, और जैसे राजेश जी ने बताया कि नई मार्केट्स अब यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आई हैं, क्योंकि एक तो भारत के पास चावल है और दूसरा अब यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव भी हो चुके हैं। लेकिन क्या एक और मांग रहेगी सरकार से कि ये जो सारी पॉलिसीज हैं ये लॉन्ग टर्म रहें, क्योंकि बैक टू पेविलियन वाला जो आपका कॉइन है वो तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बैक फोर्थ ना हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बने, क्या वो भी एक सरकार से गुजारिश है? बिल्कुल, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि गवर्नमेंट इसको लॉन्ग टर्म रखे और ये ना करे कि एपीसीज में इसको रखे कि 6 महीने के लिए या कुछ महीनों के लिए। मिनिमम इसको 3 साल के लिए इस पॉलिसी को फ्रीज कर दिया जाए तो अच्छा होगा। और मैं तो कहूँगा हमेशा के लिए रहे, क्योंकि इंडिया के अंदर कभी भी राइस की कभी कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे किसान बहुत सक्षम हैं और उनको यदि प्राइस अच्छा मिलता रहेगा तो वो डेफिनेटली इसकी क्रॉप बहुत अच्छी पैदावार करेंगे। अभी देखिए, जैसे इंडोनेशिया ने अभी राइस के अंदर 3,70,000 टन का टेंडर निकाला है, और उसके अंदर आईआरएफ ने पहले से उनको लिखा 15 दिन पहले कि व्हाइट राइस खुल चुका है इंडिया से, तो आप इसको इंक्लूड करिए। तो उन्होंने अब इस अपने आने वाले टेंडर के अंदर इसको इंक्लूड किया है। और इसी तरीके से काफी कंट्रियां हैं जिसके अंदर इंडियन राइस हमेशा एक्सेप्टेबल रहा है, पर मार्केट के अंदर क्या होता है, उनको एक अनसर्टेनिटी होती है कि इंडिया से कभी भी कोई भरोसा नहीं है कि कब इसका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा या कोई नए रूल्स आ जाएंगे। तो उसकी वजह से कोई भी इंपोर्टर डरता है इंडिया से करते हुए। उसको खत्म करने के लिए और एक विश्वास लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो इसको मिनिमम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। और दूसरा, हमारे को इमीडिएटली ये जो एक्सपोर्ट करने का दिया गया लॉजिस्टिक के अंदर हेल्प करे। तो मैं गारंटी करता हूं कि अगले जो गवर्नमेंट का टारगेट है, जैसे 50 मिलियन टन एक्सेस स्टॉक होगा हमारे पास अगले 3 महीने के अंदर, तो मैं अगले गारंटी में यदि गवर्नमेंट हमारे को फेडरेशन को, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन आईआरएफ को एक मुद्दा दे और एक हमारे को चैलेंज दे, तो हम इसको 20 मिलियन टन तक भी अगले 6 महीने में करने की ताकत रखते हैं। वेल एब्सोल्युटली जी हाँ, चावल का स्टॉक बहुत खासा है, और जिस तरह से यहाँ पर सरकार चावल एज एन इंडस्ट्री की मदद करती हुई नजर आई है, पॉइंट्स लेती हुई नजर आई है, और अगर इसे लॉन्ग टर्म बना दिया जाए तो ऑफकोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल बिजनेस हम इसे आगे जाता हुआ भी देखेंगे। प्रेम जी, राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और चावल पर आप दोनों को ही बहुत शुभकामनाएं और काफ़ी पॉजिटिव क्यूज ऑफकोर्स वहाँ से आते हुए। वेल, ये तो बात हुई चावल की, जहाँ पर हमने अच्छी खासी सरकार की तरफ से पहल आते हुए देखी है, लेकिन बात अब यहाँ पर करेंगे कॉटन की। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हैं। अतुल जी नमस्कार। जो लेटेस्ट आपने आंकड़े दिए हैं उसमें करीबन 6 से 7% की कटौती है ओवरऑल प्रोडक्शन में, क्या क्यों है ये, एक तो ये, और किस तरह के फाइनल नंबर्स अब बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जी, ओवरऑल प्रोडक्शन लास्ट ईयर से 7% कम होने जा रहा है। लास्ट ईयर 325 लाख बेल्स था, अभी प्रोडक्शन का नंबर 302 लाख बेल्स का रखा है हमारे कॉटन की कमेटी ने। इसकी मेन वजह है कि जो हमारा कॉटन का सोइंग है वो 14 लाख हेक्टेयर में इस साल कम है। अगर हम पर हेक्टर 2.5 बेल्स का प्रोडक्शन पकड़े तो ये जो सोइंग कम है वही 35 लाख बेल्स का क्रॉप कम हो जाता है। और दूसरा, लास्ट ईयर जब फार्मर के घरों में जब हमारा नया सीजन 1 अक्टूबर 2023 को चालू हुआ, तो फार्मर के घर में 25 से 30 लाख बेल का ओल्ड कपास पड़ा हुआ था जो इस साल आया। मगर इस साल फार्मर ने सब कपास बेच दिया, तो हमारा इस साल का सीजन ओपन हो रहा है उसमें 1 से 2 लाख बेल्स का ही कपास है। तो ये दो चीज हमने कंसीडर करके नया प्रोडक्शन का फिगर दिया है मनीषा जी। अतुल जी, इवन एज प्रोडक्शन हल्की सी कम है, लेकिन कैसे देखते हैं आप, मिलों के पास किस तरह का स्टॉक है? और दूसरा, इवन एज प्रोडक्शन कम है, हमने भाव बहुत ज्यादा चढ़ते हुए नहीं देखे। जी,
मिले हैंड टू माउथ है, मिलों के पास ज्यादा स्टॉक नहीं है, 10-15 दिन का स्टॉक पे मिलें चल रही है। और जो आपने बोला भाव कम हुआ है, भाव इसलिए कम हुआ मनीषा जी, आज से 15 दिन पहले 61,000 के रेट थे। एक तो भाव कम होने का मेन वजह सीसीआई ने लास्ट 15 दिन में 3,000 रुपया भाव कम किया है, तो उसकी वजह से मार्केट में मंदी है। और दूसरा जो अभी रिसेंट के ये अराइवल आ रही है, वो बहुत बारिश गिरने से फार्मर का जो स्टैंडिंग क्रॉप था वो पूरा गीला हो गया, और वो फार्मर गीला कपास चुन के ला रहा है, तो उसमें मॉइस्चर हाई 15 है। टू 40% मॉइस्चर आ रहा है, ग्रेड एकदम ऑफ हो गया है, माइक्रोनेर बहुत हाई है, तो इसकी वजह से कम प्राइस में बिक रहा है मनीषा जी। अतुल जी, एक फाइनल चीज, तो फेस्टिवल डिमांड कैसी है? टेक्सटाइल नंबर्स के ऑन द पॉजिटिव साइड हैं इस दिवाली पे? जी, फेस्टिवल का डिमांड अच्छा है, कपड़े में भी यान में भी डिमांड ठीक है। स्पिनिंग मिल के देखें अगर हम, तो लास्ट ईयर 22-23 के मुकाबले में 23-24 का सीजन स्पिनिंग मिल के लिए अच्छा रहा, क्योंकि 22-23 में कपास के हमारे कॉटन के रेट 62 से 65,000 थे, जो 23-24 में एवरेज 57,500 58,000 था, तो स्पिनिंग मिल के लिए अच्छा साल रहा मनीषा जी। ऑल राइट, तो चलिए, किसी के लिए ये साल अच्छा रहा, स्पिनिंग मिल्स के लिए ही सही। और जैसे कहा जा रहा है, फेस्टिवल की डिमांड अच्छी है, कपड़ों की मांग अच्छी है, लेकिन फसल पिछले साल के से ज़्यादा कमज़ोर है और बारिश की वजह से कुछ यहाँ पर डैमेज फसल पे भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो कॉटन एज एन इंडस्ट्री को कुछ परेशान कर सकती हैं। अतुल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम सेक्टर पर राय भी देने के लिए। लेकिन इसी के साथ इतना ही समय है फिलहाल इस कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।